Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about decision making. लाइफ में हर मोड़ पर हर दिन आपको कोई ना कोई डिसीजन लेनी पड़ती है, चाहे वो आपका नेक्स्ट करियर मूव हो या कुछ आपको घर के लिए ख़रीदना है या एज सिंपल एज कि आज पार्टी में क्या पहन कर जाऊँ या डिनर में क्या खाऊँ. डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ का एक क्रिटिकल पार्ट है और कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आप एक इफ़ेक्टिव और अच्छी डिसीजन ले रहे हैं और बेस्ट डिसीजन बना रहे हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी डिसीजन अपनी लाइफ में बनाने के लिए. तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा एंड अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने गोल को डिफ़ाइन करना. आपका लक्ष्य क्या है, आपका विज़न क्या है, आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हैं और क्यों पहुँचना चाहते हैं. अपने वाई को डिफ़ाइन करिए, अपने वॉट को डिफ़ाइन करिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना बोलूँ कि एक तरफ मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट ऑफ़र हो रही है जिसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है. उससे मतलब मुझे पूरे ज़िंदगी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा मिलेगा. एंड दूसरी तरफ मेरा ये पेरेंटिंग कोच बिज़नेस जिसको मैंने अभी शुरू किया है, उसको मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, उसको एक्सपैंड करना चाहती हूँ. तो मोस्टली लोग मुझे शायद बोलेंगे कि अरे तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, इतना अच्छा पैसा होगा उसमें, तुम उसको छोड़कर जिस चीज़ की तुम्हें सर्टेनिटी भी नहीं है उसको तुम लेना चाहती हो. बट मेरे को डिसीजन मेकिंग में अपने लिए क्या इंस्पायर करता है वो डिफ़ाइन करना है कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, व्हाट फुलफिल्स मी. सो पेरेंटिंग कोच होना, लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक करना, पेरेंट्स को, यंगस्टर्स को एम्पावर करना, दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी एंड फुलफिल्स मी. And that is what I would like to take. So that will help me in deciding कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है. So सबसे पहले अपना गोल डिफ़ाइन करिए. सेकेंड नंबर पर अपनी गट इंस्टिंक्ट, जिसको हम एंटरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स सेंस, उसको फॉलो करिए. आपका दिल क्या कह रहा है. हो सकता है आपको दूसरे लोग कुछ और कहें, बट बिलीव इन योर गट फीलिंग. गट फीलिंग आपको आपके ड्रीम्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर करती है. दूसरी तरफ आपकी ब्रेन आपको रोकती है कुछ भी रिस्क लेने से. वो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देना चाहती है. वो कहेगी मत करो, बट फॉलो योर गट एंड यूज सम क्रिटिकल थिंकिंग अलॉन्ग विद इट. एंड अगर आपको कभी डाउट है तो आप 60 टाइम्स ब्रीथ करिए. ब्रीथ थ्रू योर नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ. एंड जब उसके बाद जो फर्स्ट आपको थॉट आता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, फॉलो दैट. थर्ड इज़ एम्ब्रेस द पावर ऑफ पॉज. सो डोंट मेक एनी डिसीजंस इन अ रश. जब भी हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो मोस्टली ठीक नहीं रहती है. सो टेक अ पॉज, रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिए, रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए. 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में विचार करिए और सोच समझकर डिसीजन लीजिए. कई बार हम इमोशनल होकर, रिएक्टिव होकर भी डिसीजन लेते हैं और उसमें भी हमें नुकसान होता है, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तो लॉजिक बहुत लो होता है. तो इमोशनल होकर डिसीजंस मत लीजिए. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए. सो उसके लिए एक तरीका है बहुत ही आसान सा, 10-10-10 का रूल. सो ये देखिए कि अच्छा ये मैं डिसीजन लूँगी ना या लूँगा तो 10 मिनट्स के बाद हाउ वुड आई फील अबाउट माई डिसीजन. कैसा लगेगा मुझे अपने उस डिसीजन के बारे में सोचकर. डिड आई टेक द राइट डिसीजन और डिड आई मेक द रॉन्ग डिसीजन. सपोज़ आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर से बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं और आप उससे ब्रेकअप कर लेते हैं. सो ये पहले सोचिए कि अच्छा मैं ब्रेकअप करूँगी तो 10 मिनट के बाद मुझे कैसी फीलिंग होगी. विल आई बी रिलीव्ड कि मैंने ऐसा किया
या मैं रिग्रेट कर रही हूँगी। फिर आप सोचिए कि ओके 10 डेज़ के बाद मुझे कैसा लगेगा। अगेन यू नीड टू सी whether you would be happy about your decision or you will be regretting about your decision. And same, after 10 months, where would you be and what would you be thinking? Would you be enjoying your freedom? कि अच्छा हुआ वो relationship end हो गया and you are looking for new relationships? Or you are regretting कि अरे मैंने एक छोटी सी बात पर उस person से breakup कर लिया, उसमें इतनी सारी अच्छाइयाँ थीं. He was an amazing human being. So always think about the consequences and then make a decision. एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बारी हम बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेते हैं. अच्छा मुझे ये बताओ क्या डिसीजन लेनी चाहिए, हम अपने पूरे ग्रुप में डाल देते हैं. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ. देखो एक दो लोग आपके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उनका ओपिनियन ज़रूर लीजिए. बट बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे और क्लैरिटी नहीं आएगी डिसीजन मेकिंग में. सो डिसीजन एक क्लियर माइंड से बनाइए, अपने आप सोच समझ के बनाइए, कॉन्सिक्वेंसेस सोच के बनाइए, अपने गोल को माइंड में रखते हुए बनाइए. एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर, सो डोंट टेक टू लॉन्ग टू मेक अ डिसीजन. कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक हॉर्स है और वो बिल्कुल मरने की हालत में है, उसको बहुत दिनों से पानी और खाना नहीं मिला है. अब वो कहीं पर लेटा है और उसको पानी और ग्रास दोनों दिख रही हैं और वो इस सोच में कि पहले मैं पानी पीऊँ या पहले मैं घास खाऊँ, वो सोचते सोचते ही ना वो पानी पीता है और ना घास खाता है और मर जाता है. तो फ्रेंड्स, डोंट look for perfection or don't look for the right decision always. Take the first step, take that small step. पहला कदम उठाइए, डिसीजन मेक करिए, एक चीज़ चूज़ करिए. There's always an opportunity कि अगर आपने कुछ गलत डिसीजन भी बनाई तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे and you can always change that. So don't get stopped. So to conclude, to make an effective and a good decision, first of all, define your what and why, what your goal is, where do you want to see yourself, कहाँ देखना चाहते हैं आप अपने आप को. दूसरी चीज़ है अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिए. तीसरी चीज़ है काम होके, कंपोज्ड होके, क्लियर माइंड से पॉज लेके, रिफ्लेक्ट करके, सोच समझ के डिसीजन मेक करिए. कभी भी जल्दबाजी में मत करिए, कभी भी इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिए. एंड लास्टली, डिसीजन लेने में बहुत देरी मत करिए. डोंट लुक फॉर परफेक्शन. ऑलवेज टेक दैट फर्स्ट लिटिल स्टेप. मेक अ डिसीजन. Even if you go wrong, there's always a chance to mend it, to correct it. So friends, if you like these tips and strategies, if you liked my video, don't forget to like it, share it and subscribe for it. बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें. थैंक यू.